जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो मेघा आंटी का सत्संग है। आज का सत्संग बहुत ही खास, बहुत ही अलग है। ये केवल किसी एक संगत की कहानी नहीं है, ये तमाम संगतों की कहानी है। ये तमाम संगतों के सवालों के जवाब हैं। ये केवल पति पत्नी के झगड़े का सत्संग नहीं, ये केवल घर के कलेश की कहानी नहीं। आज का सत्संग एक ऐसी संगत आंटी के बच्चे का सत्संग है जिसके बदलते व्यवहार ने पूरे घर की नींद छीन ली थी। जिनकी आंखों में मासूमियत तो थी, लेकिन उनके भीतर ऐसा डर बैठ गया था कि माँ बाप समझ ही नहीं पा रहे थे। यह मेघा आंटी के बच्चे की पीड़ा थी जो वो सह रहा था और जिससे वो गुजर रहा था। संगत जी, जब बच्चे रोते हैं तो हमेशा शब्दों में नहीं रोते। कई बार उनका डर गुस्से में बदल जाता है, कई बार उनकी चीख चुप्पी में बन जाती है, कई बार उनकी आंखें सब कह देती है, लेकिन बड़े लोग समझ नहीं पाते। और मेघा आंटी भी अपने बच्चे के टूटती हुई चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। और आंटी का बेटा किसी से कुछ नहीं कह पाता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर डूबता जा रहा था। संगत जी, आंटी का जो बेटा था वो बहुत सारी परेशानियों से घिरा था। बाहर से शांत, अंदर से डरा हुआ। बाहर से सामान्य, अंदर से बिखरा हुआ। बाहर से ऐसा लगता था जैसे इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन अंदर बहुत बड़े बोझ को ढोता जा रहा था। मेघा आंटी पहले से ही अपने जीवन की समस्याओं में इतनी उलझी थी कि अब वो बेटे की भी समस्याओं से परेशान थी। लेकिन जब तक वो बेटे के पास पहुंची, तब तक संगत जी वो टूट चुका था। इंसान सह लेता है हर परेशानी, माँ बाप भी सह लेते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं देख सकते। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल है। बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज के सत्संग में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं मेघा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, तहे दिल से शुक्राना कि आज उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत तहे दिल से अपने गुरु जी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं ये सोच के डर जाती हूँ कि अगर गुरुजी हमारे जीवन में ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। मेरा परिवार बाहर से देखने में बहुत सामान्य था। हस्बैंड नौकरी करते थे, एक बेटा था जिसका नाम संगत जी रोहन था, और एक छोटी बेटी भी थी जो उम्र में उससे थोड़ी सी बड़ी थी। घर बहुत अमीर नहीं था हमारा, लेकिन इतना गरीब भी नहीं था कि भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी हो। हर चीज़ का सुख हमारे परिवार में था। संगत जी, मेरे बेटे बेटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 1 साल का ही फ़र्क है। और हमारा ठीक ठाक से जीवन गुजारा हो रहा था। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि खुशी के बाद दुख भी बहुत आते हैं। बेटी तो मेरी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बेटा मेरा बहुत चंचल था। उसकी हंसी पूरे घर को भर देती थी। सुबह उठते ही संगत जी वो सबसे पहले मेरे पास आता था, फिर कहीं जाकर स्कूल जाने की तैयारी करता था।
संगत जी कभी खिलौने के पीछे भागता, कभी कॉपी के पीछे भागता, कभी रंग के पीछे भागता, कभी अपनी बहन से झगड़ा करता, कभी अपने पापा की गोद में चढ़ जाता। मैं अक्सर सोचती थी, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन मेरे बच्चे हमेशा हंसते रहते हैं। बस यही काफ़ी था संगत जी मेरे लिए। हकीकत है संगत जी। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आता ही आता है, लेकिन जब बच्चे उस उतार चढ़ाव में भी मुस्कुराते रहते हैं ना, तो जीवन और खुशहाल लगता है। कई बार जीवन वही चोट देता है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। धीरे धीरे संगत जी मेरे बेटे में बदलाव आने लगा। शुरुआत बहुत छोटी सी थी। पहले उसने अकेले कमरे में सोना बंद कर दिया, फिर रात को अचानक उठकर रोने लगा, फिर स्कूल जाने के समय उसका चेहरा उतरने लगा, फिर उसने बार बार कहना शुरू किया कि मम्मी आज स्कूल मत भेजो, मम्मी मेरे साथ बैठो, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं संगत जी पहले ही इन सब चीज़ों को सामान्य समझती थी। मुझे लगता था बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे लगा कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। मैंने प्यार से समझाया, दुलार से समझाया, और मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं करती, दीदी भी तो स्कूल जाती है ना। लेकिन यह बात 2-4 दिन की नहीं रही। धीरे धीरे वह डर उसकी आदत बनने लगा। रात में अचानक संगत जी चीख कर उठ बैठता था, कभी पसीने में भीग जाता था, कभी कांपता हुआ, कभी मुझे पकड़कर रोता। अब पूछो तो मुझे कुछ बताता नहीं, बस यही कहता कुछ नहीं मम्मी। फिर कहता मम्मी आप कहीं मत जाना, फिर कहता मम्मी दरवाज़ा बंद कर दो, फिर कहता मुझे अकेला मत छोड़ो। संगत जी, जो बच्चा कल तक डरता ही नहीं था अंधेरे से, वो आज ऐसी अजीब गरीब हरकतें कर रहा था। तो मेरे को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। पहले मैं घर में अकेला छोड़ जाती थी, लेकिन अब वो घर में नहीं रह पाता था। मेरी संगत जी थोड़ी सी चिंता बढ़ने लगी। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात शेयर करी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कुछ नहीं, सब ठीक है और तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे पता था संगत जी मेरा बच्चा बदल रहा है। मेरे पति ने बात हल्के में ली और कह दिया बच्चा बिगड़ रहा है बस, और कुछ नहीं। तू ज़्यादा लाड़ करती है, आजकल बच्चे नाटक बहुत करते हैं, मोबाइल कम दे, सब ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझे कह दी। मैं चुप हो गई। लेकिन संगत जी, एक माँ ना अपने बच्चे की हर मोमेंट की खबर रखती है। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा बच्चा जिद नहीं कर रहा, यह अंदर से किसी चीज़ का भारी बोझ लेके बैठा है। कुछ दिनों बाद संगत जी स्कूल से शिकायत आने लगी। जो बच्चा पहले ठीक से पढ़ता था उसकी कॉपी खाली छोड़ने लग गई, क्लास में चुप बैठा रहता था, कभी अचानक गुस्सा कर देता, कभी किसी बच्चे को धक्का दे देता, कभी बिना बात के रोना पड़ता। संगत जी, मैडम ने मुझे कहा कि मोहन पहले ऐसे नहीं था, अब यह बहुत डर डर कर रहता है, ध्यान भी नहीं लगाता पढ़ाई में। मेरे संगत जी समझ नहीं आ रहा, मैं टेंशन में हो गई। घर में कुछ और, स्कूल में कुछ और, बच्चा हर जगह बदल रहा था मेरा। एक दिन बहुत प्यार से संगत जी मैंने अपने पास अपने बेटे को बिठाया, उसके बालों में हाथ फेरा, गोद में लिया, धीरे से पूछा बेटा कोई तुझे डांटता है? मेरा बेटा चुप रहा। मैंने फिर पूछा कोई मारता है? वो चुप रहा। मैंने कहा स्कूल में कुछ हुआ है क्या? संगत जी उसकी आंखें में पानी भर गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं मुझे बताया। उस दिन संगत जी मेरा दिल कांप गया। मुझे लगा कुछ तो छुपा रहा है मेरा बच्चा, कुछ तो है। उस रात संगत जी मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार आया, इतना तेज कि संगत जी मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। दवा मिली, बुखार उतर गया, लेकिन व्यवहार नहीं बदला। अब वह खाने में भी आनाकानी करने लगा, एकदम दुबला पतला होने लगा, चेहरे की चमक गायब, आंखों में घबराहट, हंसी जैसे किसी ने छीन ली हो। संगत जी घर का वातावरण पूरा बदलने लगा। जहाँ पहले बच्चे की आवाज़ें गूंजती थी, अब वहाँ तनाव, और संगत जी चिड़चिड़ा हो गया। मुझे लगता था बच्चा जानबूझकर परेशान कर रहा है। संगत जी मेरी बेटी ने भी उसे समझाया, लेकिन उसकी भी नहीं सुनता, और वो मुझे कहने लगी कि मम्मी इसको हो क्या रहा है। संगत जी मैं सबके बीच में पिस रही थी, मेरे हस्बैंड कुछ, मेरी बेटी कुछ, एक तरफ बच्चा, दूसरी तरफ परिवार की नाराज़गी, ऊपर से अपनी चिंता, अपनी बेबसी। एक दिन बहुत बड़ी घटना हुई।
मोहन स्कूल से लौटा, लेकिन उस दिन वह बिल्कुल चुप था। बैग फेंका नहीं, खाना मांगा नहीं, कपड़े बदलने की बात नहीं की, सीधा कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। मैंने आवाज़ दी, बेटा क्या हुआ? वह चुप। पास गई तो देखा उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ रहा था, आंखें डरी हुई थी। वह बस एक ही बात कह रहा था, मम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। संगत जी, मैंने उसको सीने से लगाया और वो रो पड़ा। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। बहुत प्यार, धैर्य, विश्वास के साथ संगत जी मैंने टूटे फूटे शब्दों में कहना शुरू किया। वह साफ नहीं बोल पा रहा था, वह हर बात बीच बीच में छोड़ देता। मैंने फिर से पूछा, बेटा क्या बात है? संगत जी वो मेरे को एकदम से डर के देखने लगा, फिर रोने लगा। लेकिन जो बात सामने आई उसने संगत जी मेरी आत्मा हिला दी। स्कूल की वैन में आने जाने के दौरान एक बड़ा लड़का और कभी कभी वैन से जुड़ा एक व्यक्ति उसे डराते, धक्का देते, चुप रहने को कहते और अजीब अजीब हरकतें करते थे। मेरा बेटा बहुत छोटा था, वह पूरी बात शब्दों में नहीं बता पा रहा था संगत जी, लेकिन इतना समझा पा रहा था कि उसे वहाँ सुरक्षा नहीं मिल रही। उसे धमकाया भी गया था, अगर किसी को बताया तो तेरे मम्मी पापा का बहुत बुरा करूँगा। संगत जी यह बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मेरे कान बजने लगे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे दुनिया रुक गई हो। मेरा बच्चा इतने दिनों से अंदर ही अंदर ये सब सह रहा था और मैं समझ भी नहीं पाई। संगत जी मैंने अपने पास उस दिन उसको सुलाया, बस उसके माथे पे हाथ फेरा और बैठी रही, उसका चेहरा देखती रही। कभी छत की ओर, कभी भीतर से टूट जाती। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है और मैं किसी को बता नहीं पा रहा। मेरा बच्चा इतने दिनों से डर में जी रहा था और मैं समझ नहीं पाई। सुबह होते ही संगत जी घर में तूफान आ गया। हस्बैंड को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से भर गए, लेकिन उनका गुस्सा सही दिशा में जाने की जगह घरेलू विस्फोट में बन गया। वे मुझ पे चिल्लाने लगे, कहने लगे तूने पहले क्यों नहीं बताया? संगत जी मुझे कहने लगे तू माँ कहलाने लायक ही नहीं है, बच्चा इतना बदल गया और तुझे समझ ही नहीं आया। संगत जी मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं थे। उनके शब्दों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं भीतर से इतना रोई, बहुत रोई। संगत जी मैंने सोचा मैं स्कूल में बात करूं, वैन वालों से बात करूं, जांच की मांग करूं, लेकिन यहाँ से एक और कठिन अध्याय शुरू हुआ। स्कूल प्रधान पहले बात दबाने लगा, कहा बच्चा छोटा है, शायद गलत समझ रहा हो, इतनी बड़ी बात नहीं होगी, नाम खराब होगा, आप लोग आपस में ही सुलझा लीजिए। संगत जी पहली बार समझ आया कि दुनिया में बहुत बार सत्य से ज़्यादा लोगों को अपनी इज्जत प्यारी होती है। मेरे बच्चे का डर, उसका टूटा मन, उसकी नींद, उसका बचपन, सब कुछ लोगों के लिए मामूली भरा था। उधर मेरा बेटा भी सिमटने लगा। अब वह बाहर निकलने से भी डरता था। किसी नए आदमी को देखकर मेरे पीछे छुप जाता था। कभी अचानक गुस्से में खिलौने फेंक देता, कभी दीवार से सिर टिकरा कर बैठ जाता, कभी कहता मम्मी क्या मैं बुरा बच्चा हूँ? संगत जी ये सवाल सुनकर ना मेरा कलेजा फट जाता था। जिस बच्चे के साथ गलत हुआ वही खुद को दोषी समझने लगा। मैंने डॉक्टर, काउंसलर, रिश्तेदार सब जगह मदद ढूंढी। कुछ सलाह मिली, कुछ सहानुभूति मिली, कुछ आरोप भी मिले। किसी ने कहा बच्चा भूल जाएगा, किसी ने कहा इतना मत सोचो, किसी ने कहा समाज में बदनामी हो जाएगी, किसी ने कहा बच्चों की बात दिल पर नहीं लेते। लेकिन संगत जी मैं माँ हूँ, जिसके बच्चे की हंसी चली गई वह कैसे सामान्य हो जाए? इसी भी संगत जी अपना मन भी टूटने लगा। मुझे भी घबराहट होने लगी, धड़कन तेज, नींद गायब, रोना कभी आता कभी नहीं। रसोई में खड़ी और अचानक रो बैठती। रात को सो भी नहीं पाती थी, चुपचाप भगवान के सामने बैठकर रोती। मेरे बच्चे का क्या दोष है, कोई उसे समझ ही नहीं पा रहा। उसकी मासूमियत क्यों छीनी गई? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यहीं से संगत जी गुरुजी की कृपा का मार्ग खुलना शुरू हुआ। मेरे पड़ोस में बुजुर्ग आंटी रहती हैं जो हमेशा शांत रहती थी। घर में चाहे कैसी भी समस्या हो, उनके चेहरे पे अजीब सी स्थिरता रहती थी।
मैंने कई बार सोचा था कि इनके पास ऐसा कौन सा सहारा है जो इतनी खुश रहती हैं। एक दिन संगत जी मैं आंटी के घर खुद गई। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और समझ गई कि मेरे भीतर आंधी चल रही है। उन्होंने बिना ज़्यादा पूछे बस इतना कहा, बेटी तू बहुत थक गई है। बस ये सुनते ही संगत जी मैं रो पड़ी, क्योंकि मैं वैसे बहुत दुखी थी। आंटी ने अब सुना, बीच में टोका नहीं, फिर धीरे से बोली, अब इंसानों से लड़ते लड़ते तू खुद टूट जाएगी। एक बार गुरुजी के चरणों में बैठ अपने बच्चे को लेकर जा। जहाँ मनुष्य की समझ रुक जाती है वहाँ गुरुजी की कृपा शुरू होती है। पहले बहुत धार्मिक तो नहीं थी संगत जी मैं, हाँ विश्वास भगवान में था, लेकिन इस तरह जुड़ाव नहीं था। फिर उसी समय संगत जी ऐसी अवस्था में थी कि किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी। कुछ दिनों बाद पहली बार संगत जी मैं अपने बेटे को लेके गुरुजी के दरबार गई। संगत जी जैसे ही वहाँ पहुँची मेरे मन का बोझ हल्का होने लगा। मेरा बेटा जो हर जगह बेचैन रहता था वहाँ आश्चर्यजनक रूप से चुप तो था, पर घबराया हुआ नहीं था। मैंने अपने बेटे को गोद में लिया, सिर रखकर शांत बैठा देखा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा जैसे वर्षों का दर्द पिघल रहा हो। सत्संग, सेवा, सिमरन गुरुजी के दरबार में हमें मिली। गुरुजी के दरबार में शब्द बानी चल रहे थे। उनमें से एक शब्द बार बार दिल पर लग रहा था, जिसका कोई नहीं समझता उसे भी ऊपर वाला समझाता है। संगत जी मुझे लगा ये बात मेरे लिए ही कही गई है। मैंने वहीं बैठे बैठे मन ही मन गुरुजी में यही कहा, न्याय मैं चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन उससे पहले मैं अपने बच्चे का टूटा हुआ मन ठीक होते देखना चाहती हूँ। उसकी हंसी लौटा दीजिए, उसके डर को अपने चरणों में ले लीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने बेटे के लिए खड़ी रह सकूं। संगत जी दरबार से लौटते ही अगले दिन सब ठीक नहीं हुआ, लेकिन पहली बार एक परिवर्तन दिखा। मेरे बेटा उसी दिन रात को चैन से सोया, बीच में उठा भी नहीं, लेकिन पहले जैसा चीखा भी नहीं। सुबह उठकर मेरे से चिपका ज़रूर, पर उसका चेहरा उतना डरा हुआ नहीं था। इसे मैंने संजोग नहीं माना। मैं रोज़ गुरुजी के सामने दीपक जलाना शुरू कर दिया। बेटे को लेके बैठती, छोटी सी प्रार्थना करती, कोई भारी बात नहीं, बस इतना, गुरुजी मुझे डर से बचाइए, गुरुजी मुझे अच्छा कर दीजिए। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई। उधर बाहर की लड़ाई भी जारी थी। मामला दबाना की कोशिश उन लोगों ने बहुत की, लेकिन मैंने दब नहीं दिया। सही लोगों से संपर्क किया, काउंसलिंग जारी रखी, स्कूल बदलने का निर्णय लिया। कुछ रिश्तेदारों ने साथ दिया, कुछ ने नहीं, लेकिन अब भीतर पहले जैसे टूटन नहीं थी। मुझे लगता था मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी साथ है। छोटे छोटे बदलाव आने लगे। पहले जो बच्चा किसी से आँख नहीं मिलाता था, अब कभी कभी संगत जी खेलने लगा अपनी बहन के साथ। पहले जो हर आवाज़ में डर जाता था, अब धीरे धीरे सामान्य ध्वनियों पर उतरने लगा। संगत जी पहले जो रंग भरना छोड़ चुका था, वो फिर से कॉपी में छोटे छोटे चित्र बनाने लगा। एक दिन उसने सूरज बनाया, मैंने देखा और रो पड़ी, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने चित्रों में अंधेरे की जगह रोशनी भरी थी। लेकिन संगत जी सुधार का रास्ता सीधा नहीं होता। कई दिन अच्छे आते हैं, फिर 2 दिन बाद बहुत कठिनाई। कभी वह सामान्य लगता, फिर अचानक रात में डर कर उठ जाता। कभी स्कूल की नई जगह पर ठीक रहता, फिर कभी किसी की तेज आवाज़ सुनकर सिमट जाता। कई बार फिर हताश हो जाता। मुझे लगता, क्या मेरा बच्चा कभी पूरी तरह पहले जैसा नहीं हो पाएगा। ऐसे ही एक कठिन दौरान में रात में गुरुजी ने एक सपना दिया और मैंने देखा एक अंधेरे रास्ते पे खड़ा है मेरा बेटा, चारों ओर धुंध है, मैं ढूंढ रही हूँ। तभी दूर से प्रकाश आता है, कोई मैं स्वर कहता है, डर मत, बच्चा मेरे साथ है। मेरी नींद खुली और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन मन में एक गहरी शांति थी। उन्होंने उस दिन ये बता दिया था गुरुजी ने कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं डरती नहीं हूँ, विश्वास से चलती हूँ और अपने बच्चे को जल्दी से जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। दबाव डालना बंद किया, उसे समय दिया, उसकी सुनी, उसको एहसास कराया तू गलत नहीं है, तेरी गलती नहीं है, तू सुरक्षित है, मेरे साथ है। साथ साथ गुरुजी के चरणों में भी समर्पित किया। संगत जी गुरुजी की कृपा केवल चमत्कार करके सब मिटा देना ही नहीं, कई बार कृपा सही रास्ते, सही समझ, सही धैर्य, सही लोगों से मिलवाती है। संगत जी मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे अच्छे काउंसलिंग मिले, जो स्कूल में एक संदेशित शिक्षक भी थे।
घर में पति भी धीरे-धीरे समझने लगे कि बच्चे को डाँटना नहीं, सहारा चाहिए। उन्होंने भी अपने गुस्से का काबू पाने की कोशिश करी। सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन हुआ जब मेरे बेटे ने बहुत दिनों बाद खुद से कहा, "मम्मी मैं आज बाहर थोड़ी देर खेलूँगा।" संगत जी बस मैं मुस्कुराई, उसकी आँखें देखे वो चमक थी पहले जैसी, क्योंकि ये खेलने जाना नहीं था, ये भय से बाहर निकलने का पहला कदम था। फिर एक दिन संगत में महाप्रसाद लेते समय मुस्कुराया और बहुत हल्की छोटी-सी मुस्कान में कहने लगा कि मम्मी, गुरुजी ने मुझे वरदान दिया है। मुझे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हों, देख काम कर रहा हूँ। महीनों बाद संगत जी मेरा बेटा धीरे-धीरे पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। पूरा नहीं लेकिन थोड़ा-थोड़ा। नई जगह में उसे 1-2 दिन अच्छे दोस्त मिले, रात में डर कम हुआ। अब भी कभी-कभी डर जा लगता है लेकिन पहले जैसे जकड़न नहीं रहती। अब वह बोलने लगा था। अगर कुछ अच्छा ना लगे तो बता देता। यह बहुत बड़ी बात थी संगत जी। आज कहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बच्चे का अतीत मिटाया नहीं, लेकिन उसके भीतर इतना प्रकाश भर दिया कि अब वो अंधेरे से हारना नहीं चाहता। वह यही कहता है, गुरुजी ने मुझे पहले भी सँभाला और अब भी सँभाल रहा है। मैं भी यही कहती हूँ कि मेरे बच्चे को कैसे गुरुजी ने बचाया। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। इस सत्संग का संदेश बहुत गहरा है। हर समस्या केवल बाहर की नहीं होती। कई बार बच्चे बोल नहीं पाते, कई बार उनका व्यवहार उनकी भाषा बन जाता है, कई बार उनका गुस्सा, डर, चुप्पी, ज़िद सब मदद की पुकार होती है। और हर माँ बाप के लिए यह भी संदेश है कि बच्चे को केवल समझना काफ़ी नहीं, उसे सुनना भी ज़रूरी है। उन्हें सुरक्षित करना भी ज़रूरी है। उन्हें यह एहसास दिलाना भी ज़रूरी है कि जो भी हुआ वो तेरी गलती नहीं है, तेरे साथ हम हैं। जब इंसान की शक्ति जवाब दे दे तब गुरुजी का सहारा अमूल्य हो जाता है, क्योंकि गुरुजी केवल समस्या नहीं देखते, वे आत्मा की थरथराहट भी सुनते हैं। मेरे बच्चे की भी सुनी, जो शब्द वो बोल नहीं पा रहा था वो गुरुजी ने सुना, मैंने सुना। अब मेरा बच्चा मजबूत है, मैं मजबूत हूँ। उन लोगों को उनके किए की सज़ा मिल रही है। संगत जी, एक समय ऐसा था जब मुझे लगता कि मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया, लेकिन अब लगता है कि मेरा बच्चा मेरे पास ही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। भरोसा कीजिए और गुरुजी को सच्चे मन से पुकारिए, क्योंकि जहाँ मनुष्य की समझ अटक जाती है वहाँ गुरु का हाथ बहुत गहराई से काम करता है। आइए संगत जी, अंत में सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे गुरुजी, हर उस बच्चे की रक्षा करना जो डर में जी रहा हो, हर उस माँ को शक्ति देना जो अपने बच्चों के लिए टूटती संभलती रहती है, हर उस पिता को संवेदनशीलता देना जो गुस्से से नहीं प्रेम से घर को थामे, हर उस घर में प्रकाश भरना जहाँ किसी बच्चे की हंसी खो जाए, और हर उस आत्मा को शांति देना जो शब्दों में अपना दर्द कह पाए नहीं पाती। बोलो जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।